रज पाकर तकदीर बदल जाए। सुनते हैं तेरी करुणा दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी करुणा दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, तकदीर संवर जाए। गुरुवर तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की, हमें धूल जो मिल जाए। चरणों की रज पाकर, चरणों की रज पाकर तकदीर बदल जाए। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाए। यह मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाए। जितना इसे समझाए, हो जितना इसे समझाए, उतना ही मचल जाए। गुरुवर तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की, हमें धूल जो मिल जाए। चरणों की रज पाकर, चरणों की रज पाकर तकदीर बदल जाए। गुरुवर इस जीवन में बस एक तमन्ना है। गुरुवर इस जीवन की बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, और मेरे प्राण निकल जाए। गुरुवर तेरे चरणों की, हमें धूल जो मिल जाए। चरणों की रज पाकर तकदीर बदल जाए। गुरुवर तेरे चरणों। बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की। शासन देव महावीर भगवान की, 2400 भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। जय बोले परम पूज्य मनुष्य अभिनंदन सागर महाराज की। जय बोले परम पूज्य मनुष्य अनुकरण सागर जी महाराज की। जय बोले परम पूज्य मनुष्य अनुशासन महाराज की। उन्हीं संग की। अभी भैया ने बताया कि चातुर्मास क्या होता है और चातुर्मास में हमें क्या मिलता है। हमारा परम सौभाग्य है कि हमें ऐसे साधु संतों का सानिध्य मिला है। हमारा सौभाग्य है कि ऐसे साधु संतों का हमें समागम मिला है। बंधु, संसार का अंत करने का सामर्थ्य सिर्फ और सिर्फ शुद्ध परिणामों में होता है, और वो शुद्ध परिणाम हमें देव शास्त्र गुरु के सन्निकट में मिलते हैं। देव का परिचय हमें शास्त्र और गुरु से होता है, पर इस वर्तमान आधुनिकता में झुलसाए जीव साध्य के प्रति रुचिता नहीं रख पा रहा है। अतः इसका एकमात्र सहारा बसता है कि जिन्होंने इन बड़े बड़े शास्त्रों का अध्ययन किया है वो है हमारे निर्वंत गुरु। बंधु, ये गुरु नहीं होते तो आज ये भगवान भी नहीं होते। ये गुरु नहीं होते तो आज ना ये भगवान होते न शास्त्र होते। जिस प्रकार सूर्य निकलने से अंधकार नष्ट हो जाता है, ठीक उसी प्रकार साधु संतों की वाणी सुनने से अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है।
इसलिए मैं यहाँ के लोगों से इतना ही बताऊंगी कि आप अपना पुण्य बढ़ाओ। बंधुओं, साधु संतों का पुण्य कम या ज्यादा हो सकता है, पर जो जो लोग इन साधुओं के चरणों में पूजा अर्चा कर रहे हैं, आहार दान दे रहे हैं, दर्शन का लाभ ले रहे हैं, उनके पुण्य में कभी हानि नहीं हो सकती। बंधु, हिंदू धर्मानुसार कुंभ मेला जो आता है, वो मेरी भाषा समझ में आ रही है तो हिंदू धर्मानुसार कुंभ मेला जो आता है वो 12 साल में 1 महीने के लिए आता है और उसमें धर्मात्मा लोग गोता लगाते हैं, अपना तन का मल धोते हैं और अपने को धन्य समझते हैं। उसी प्रकार जैन धर्म में 1 साल में 4 महीनों के लिए चातुर्मास आता है और वर्तमान शासन जो महावीर भगवान के शासन काल में आचार्य कुंद देव के आदेशानुसार श्रमण संघों को 4 महीने के लिए एक जगह रुकने का प्रावधान है और उस 4 महीने में साधु संतों के द्वारा ज्ञान की गंगा बहाई जाती है और उसमें धर्मात्मा पुरुष गोता लगाता है और अपने संचय किए हुए कर्मों की निर्जरा करते हुए अपने को धन्य समझते हैं। बंधु, हमें इस चातुर्मास में 2 चीजें मिलती हैं, एक जो है पानी और दूसरा है वाणी। पानी हमें आकाश से मिलता है, वाणी हमें गुरुओं से मिलते हैं। पानी तन का मल धोता है, वाणी मन का मल धोती है और पानी से जीवन बनता है, पानी से जीवन चलता है और वाणी से जीवन बनता है। बंधु, इसलिए हमारे जीवन में पानी और वाणी बहुत जरूरी है। साधु संतों का दर्शन हमें कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, पर उनका चरण, उनका आश्रय, उनका सानिध्य तमाम अज्ञाति नष्ट करने वाला नंदादीप है, ज्ञान की गंगा है और इस ज्ञान की गंगा में, इस नंदादीप के उजाले में इस मुनिश्री अनुकरण सागर महाराज जी के महाकुंभ में गोता लगाया तो नक्की जीवन अमृतमय हो जाएगा, इसमें क्षण मात्र शंका नहीं है। इसलिए बंधु, कोई निकट में वो जीव जिन्वान रूपी रस्सी खींच रहा है और गुरु खींचने वाले हैं तो भी अपना कल्याण कर सकता है। शिष्य कितना भी विद्वान हो, प्रतिष्ठाचार्य हो, शास्त्री हो, जो भी हो, पर बंधु एक बात बता रही हूँ, वो शिष्य कितना भी विद्वान हो बिना गुरु का कल्याण कर नहीं सकता। वो कितना भी ज्ञान हो, खींचने वाला कितना भी अमृत ग्रहण करे, पर उसको पिलाने वाला गुरु ही चाहिए। इसलिए बंधु, अभी टाइम भी हो गया, महाराज जी को भी बोलना है। मैं 1-2 लाइन बोल रही हूँ। जहाँ पर देव दर्शन हो वहाँ उद्धार होता है, जहाँ पर देव दर्शन हो वहाँ वो पार होता है, जहाँ मुनियों की वाणी हो वहाँ उद्धार होता है। मुझे लगता नहीं वो पार से ऊंचाया कोई, मुझे लगता नहीं नौकार से ऊंचाया कोई, वहाँ सब वो करते हैं वो पार होता है। जब महावीर भगवान की जय। प्रवचन में सुन जाए, एक बार में ही काम होगा बाबूजी। ठीक है भैया जी, अध्यक्ष जी, एक बार में काम ही कर लो, थोड़ी देर लग जाएगी तो कुछ बात नहीं है, 5 मिनट की धैर्य कर लो। हाँ, चलते हैं, रीढ़ की हड्डी को सीधा करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सापोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणि चिंत वस्तु दानी तमाम शिवोनी। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, शासनक भगवान महावीर स्वामी की, देवपुरी के पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज की, समाधि अमरिंदन सागर महाराज की, पट्टाचार्य कांत सागर महाराज की, जैन धर्म की,
दो लाइनों के माध्यम से सुने। गणनी में कारण का, गणनी में कारण का, प्रभु में शरण का, प्रवचन में मंगलाचरण का बड़ा ही महत्व है, बड़ा ही महत्व है। डॉक्टर राम जी थेरावाकार में आज का 19वां श्लोक है, 9वां श्लोक है। और 9वां श्लोक है, तीन भवन में सार वीतराग विज्ञानिता, शिव स्वरूप शिवकार, नमोत योग समारी के। मन को, वचन को, काया को संभाल कर तब दर्शन करना। मन को यहाँ रखा है, मन घर पे रख के आए हैं, पता चला मन घर पे रख के ऊपर ऊपर से कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना। चावल चढ़ा रहे हो, जिनसे स्नान पढ़ रहे हो, प्रभु की भक्ति कर रहे हो, ऐसे करना भक्ति। तो याद रखना, जैसी भक्ति होगी वैसे ही फल मिलता है, छप्पड़ फाड़ कर देता है प्रभु। ऐसा भक्ति करोगे सारे फल अपने आप मिलेंगे। मन को, मन इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। मन वचन, मन वचन और काय, उसे क्या कहते हैं? मन स्थिर कहते हैं, योग कहते हैं। दौड़ राम जी कह रहे हैं त्रिंज गति का दुख कितना है। रोजाना त्रिंज गति के ऊपर ही बोल रहे हो तो। हे भगवान, अनादि काल से क्या क्या भटकते भटकते त्रिंज बने थे और आज बन गए तो मनुष्य बन गए तो क्या मिल गए? याद रखना, मनुष्य ऐसे नहीं बने थे। एक माँ अपने बालक को जन्म देती है, एक माँ बालक को जन्म देती, शिशु को जन्म देती है। 9 महीने बाद बालक का जन्म होता है। वो बालक का जन्म हो गया और जन्म होते ही बालक बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद माँ पीड़ा फूल जाती है। माँ पीड़ा फूल जाती है। जब बच्चे का गर्भ में से बच्चा आता, जब पीड़ा होती है माँ को, इतनी पीड़ा होती है, उसको ही पता, वो सहन करती है। जब बच्चा बाहर आता है माँ के, जब पता चलता कैसी कैसी पीड़े को उठाती है माँ, उस माँ से पूछो, उसकी आंचल से पूछो। माँ सब कुछ करती है बच्चे के लिए। सूखे में बच्चे को सुलाती है, गीले में खुश हो जाती है, लोली सुनाती है, बच्चा को हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ पकड़ के, उंगली पकड़ पकड़ के सीढ़ी चढ़ाती है और चढ़ाने के बाद वो बच्चा एकदम परफेक्ट हो जाता है। और छोटा सा बच्चा 45 दिन का बच्चे को मंदिर ले आते हैं। मंदिर लाने के बाद हम अपनी उंगली के अंदर उंगली खोलते हैं, कुछ चावल रखते हैं, चावल चढ़ाते हैं। कहाँ चावल चढ़ाते हैं? भगवान की वेदी के सामने। वो चावल चढ़ा दिए। कुछ समाज के वरिष्ठ लोग होते हैं तो उनसे महाराज जी हो, वरिष्ठ लोग हो तो उनसे नमोकार मंत्र सुनवा देते हैं बालक को। बालक को नमोकार मंत्र सुनाने का बालक अभी जैन नहीं बना। जब तक जैन नहीं बनेगा, आगम के अनुसार 8 वर्ष का बालक जैन माना जाता है। मुनि महाराज आहार लेते हैं 8 वर्ष बाद, अभिषेक करता बच्चा 8 वर्ष बाद। जैसे ही बच्चा गर्भ में आ गया, सब कुछ हो गया और बच्चा बड़ा हो गया। बच्चा बड़ा होने के बाद बच्चा का बर्थडे था, 10 साल का बालक हो गया। बच्चे का जन्मदिन था 10 साल का। पता चल कितने पढ़ रहा है बेटा? मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा हूँ गुरुजी। फर्स्ट ईयर पढ़ रहा है, ठीक है। वो आशीर्वाद लेने आया फर्स्ट ईयर का, महाराज जी फर्स्ट ईयर का आशीर्वाद हो, अच्छे से निकल जाए। मैं तो वहां हूँ, महाराज जी मेरा जन्मदिन हुआ है, आज 10 साल पूरी हो गई है, 11वीं साल में मुझे प्रवेश करना है। क्या करना है? प्रवेश करना है।
अब तो माँ घर में, रिश्तेदार घर में भरे हुए हैं, सब लोग भरे हुए हैं। पता चलता है बेटे को नई स्कूटी मामा जी ने दिलवा दी। बुआ जी क्या लेके आई थी? एक अच्छी सी शेरवानी लेके आई थी। और चाची क्या लेके आई थी? चाची सुंदर बेल्ट लेके आई थी। और फूफा जी तो एक एप्पल का फोन लेकर आए थे और सब कुछ ले आए। बेटा तो इकलौता था, संतान में खूब कमी नहीं थी, बहुत कुछ था, बस एक चीज नहीं थी घर में, बस एक चीज थी नहीं घर में, सब कुछ था, बस एक चीज नहीं थी। उसके पिताजी छोटी उम्र में, माँ जब गर्भ में बच्चा था, जब पिताजी की खत्म हो गई थी। पिताजी खत्म हो गए थे, गर्भ में बालक था, माँ का इतना लाडला था, माँ का इतना लाडला निकला, इतना लाडला निकला। माँ ने इतना लाड करा, इतना लाड किया, लाड में बच्चे कैसे हो जाते हैं? बिगड़ जाते हैं। माँ ज्यादा बच्चे को लाड नहीं देना, माँ बच्चे को लाड दिया, बच्चे बिगड़ गया। पता चला सब लोग आ गए, बर्थडे बन गई, 10वें 11वें आ गया। पता चला कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है। स्कूल से कॉलेज की हवा लग जाती है, कॉलेज की हवा लग जाती है। पता चला, मम्मी ने पूछा कहाँ जा रहा है? नई गाड़ी। मम्मी जी मैं गाड़ी ले जा रहा हूँ, अपने दोस्त पार्टी करने जा रहा हूँ। कहाँ? किट्टी जाने। किट्टी में जा रहा हूँ, एक नया रेस्टोरेंट खुला है, मैं पिज्जा बर्गर और मोमोज खाऊंगा। मम्मी में अच्छा, मैं कोल्ड ड्रिंक अच्छी वाली पीऊंगा माँ। ठीक है, और कुछ मत पीना, कोल्ड ड्रिंक पीना। ठीक है मम्मी, कोल्ड ड्रिंक। उधर से एक ट्रक निकल रहा था। क्या निकल रहा था? क्या निकल रहा? संजीव राजीव भैया, क्या निकल रहा था? ट्रक निकल रहा, ट्रक। उधर से गाड़ी आई, ट्रक वाले ने एक हल्की सी ब्रेक मारी और उसकी गाड़ी घुस गई और लड़का का एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी पूरी नई की नई गाड़ी कुचल गई और बच्चे की टांग में फ्रैक्चर हो गया, खून निकलने लगा। उधर से अपने दोस्तों को बुलाता है, फोन करता है। दोस्त एम्बुलेंस वाले को फोन करते हैं 100 नंबर पे। हेलो 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 हेलो, फोन कर दिया, गाड़ी आ गई। गाड़ी में जैसी गाड़ी आई, एम्बुलेंस आने के बाद डॉक्टर के पास भर्ती हो गया। डॉक्टर ने बोला 1 हफ्ते लगेंगे इसके इलाज में, बच्चा सही हो जाएगा। बच्चा तो सही कर देंगे। खून निकला, थोड़ा खून की कमी है, थोड़ा खून, इसका खून मिलता है मम्मी को। मम्मी को मैं दे दूँ, कितना देना है? थोड़ा सा देना। मम्मी ने खून दे दिया, थोड़ा सा लगा खून, दे दिया माँ ने। माँ तो माँ है, माँ का इकलौता बेटा। माँ से पूछूं, माँ जो मांगेगी वो दे दूंगा, डॉक्टर तुम जो मांगो वो दे दूंगा, मेरा बेटा सही कर दो बस, कोई बात नहीं। बेटा 1 हफ्ते बाद सही हो गया और 1 हफ्ते बाद सही होकर घर पे आया। बच्चे ने पूछा मम्मी वो एक्टिवा थी? अरे एक्टिवा एक और आ जाएगी, तू है, सब कुछ है, तू नहीं है तो एक्टिवा किस काम की है? मेरी एक्टिवा, घर बेकार है, सूना है, तू है तो घर भी अच्छा है, सब अच्छी चीज है। मेरा बेटा अच्छा है तो सब अच्छा है, अंत कुछ अच्छा नहीं है। पता चला बेटे को हवा लग गई। अशोक जी, बेटे को हवा लग गई। कहाँ की? कॉलेज की हवा लगी, ठंडी ठंडी हवा लगी, ये सुहानी सुहानी हवा लगी। ऐसी हवा लगी उसने तो पता चला किससे प्यार करता है। माँ ने पूछा नहीं तू रात को 10 बजे क्यों आता है? तुझसे कहती है 1 गिलास दूध पीता नहीं है, बूढ़ी भरा रहता है, गिलास भरा दूध देती हूँ, 10 बज जाते दूध भी नहीं पीता, खाना भी नहीं खाता। मम्मी क्या करूँ, दोस्तों के साथ जाता हूँ, बर्गर चाउमीन बर्गर खा लेता हूँ, मोमोज खा लेता हूँ, इससे मैं पेट भर लेता हूँ। आज के बच्चे, पंचम काल के बच्चे हुआ कुछ नहीं। माँ ने घुड़की दिखाई, 2-4 दिन सही रहा, फिर वैसे का वैसे ही हो गया। पता चला स्कूल में इंटरवॉल होता है, लंच बॉक्स होता है, बच्चे को सीने में दर्द हुआ। बच्चे के सीने में दर्द हुआ। चने खाते 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 बच्चे धड़ से गिरा, एक सिर में लगा और यहाँ लग। डॉक्टर के पास एम्बुलेंस की दोस्तों ने, फिर एम्बुलेंस आती है, हेलो 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 हेलो, एम्बुलेंस आ गई, एम्बुलेंस भर्ती हो गया और डॉक्टर कहता क्या बात है? अरे भाई इसको खून की कमी है, खून निकल चुका है, इसका खून जम गया है, ये बचने वाला नहीं है।
आप इसके लिए काम कीजिए। आप माँ हैं, हमको तो एक शीशी खून दे दीजिए, आपका बच्चा बता देंगे। माँ देखो कितनी माँ लाडली होती है। हे माँ ने खून दे दिया। क्या खून दिया? माँ ने खून दे दिया, एक बोतल भर के। कोई बात नहीं, एक बोतल खून दे देती है माँ। आखिर में खून देने के बाद लोहे की ब्रेंचें थी, कांच की शीशी थी, और आपको पता है वो खून की बोतल किसकी थी? कांच की थी। और कंप्यूटर लेकर आता है, वो खून की बोतल किसी गलती से हाथ में ऊपर का हिस्सा हो जाता है, नीचे खून बिखर जाता है। तो उस माँ से पूछो, तो भी थोड़ा सा खून बचता है। डॉक्टर कहता है 100 ग्राम से ही काम चला लेता हूँ, तो भी बच्चा को बचा लेता हूँ। बच्चे को कैसे कैसे व्यवस्था करके वो बच्चे को बचा लेता है। बच्चा बच जाता है, 15 दिन बाद आता है, माँ पूछती है तू आ गया? कोई बात नहीं है। बच्चे को इतना प्यार करती है, पूछती है तुझे क्या चाहिए? तो शादी करनी मुझसे पूछ के करना, अपने मन से शादी मत करना, तो जैन में करना, अजैन में मत करना, ठीक है ना? बच्चे ने क्या किया? आखिर में वो ठकुरानी के लड़के से प्यार करता था। आखिर में उसने प्यार किया। प्यार करने के चक्कर में वो लड़की ने फोन किया, एक काम करोगे? सुनो, लड़की ने प्यार किया। लड़की ने बोला लड़के से, बहुत अच्छी काम की बात सुनो, लड़की ने बोला तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं प्यार आपसे करती हूँ, जो मांगे वो दूंगी। लड़का कह जो मांगे वो दूंगी, बस मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। लड़की कहती मुझे एक चीज चाहिए, बस आप सच्चे अच्छे जैन हो, एक चीज चाहिए। आप चाकू है आपके घर पर? है चाकू। माँ कितने बजे सोती है? माँ कितने बजे सोती है? माँ का एक कलेजा निकाल के मुझे दे दे, तो मैं तुझसे शादी कर लूंगी, कलेजा दे दे। आखिर में बेटा गया 10 बजे। माँ देख रही है बच्चा आएगा, दूध का गिलास भरा हुआ है, ऊपर खिड़की पे गेट पे देखती बच्चा आएगा। बच्चा आया, माँ ने दूध दे दिया, दूध पी के सो गया। माँ की हल्की सी आंख लगी, इधर से फोन आ जाता है और लो चक्कू लेकर माँ के कलेजे पर जाता है। इतने में फोन आ जाता है। किसका फोन आ जाता है? किसका? हाँ, लड़की का फोन आ जाता है। सुन रही है ध्यान से, लड़की का फोन आ जाता है। जैसे फोन आता है, हेलो होती है, वो लड़की कहती है तुम अपनी माँ को कुछ करना नहीं, बैठ फटाफट नीचे खड़ी हो, नीचे आओ। लड़की कहती है आज तुम अब मेरे चक्कर में मेरी चमड़ी देखकर, सुन लेना, इस मेरी खूबसूरत चमड़ी देखकर अपनी माँ को चक्कू से कलेजा निकाल के मुझे दोगे, तुम फिर मेरा क्या करोगे? तुम मेरे को भी मार दोगे। सोचो, विचार करो, विचार करके रखना कि आपकी माँ उसकी माँ का कलेजा मांग रही है। नहीं, कलेजा नहीं दूंगा। लड़का कह रहा कलेजा दे दूंगा, लड़की कह रही कलेजा देने से पहले बस सुन ले, अधूरी बात में सुन ले, तू पहले नीचे आ। तीसरी मंजिल से नीचे उतरा, पूछा कलेजा तू देने से पहले तू इस अपनी माँ को, जन्म देने वाली माँ को तू मार सकता है, तो मुझे भी मार सकता है। अब समझ में आ रही किसी के? याद रखना, इस प्यार में चमड़ी है, चमड़ी। इस चमड़ी के प्यार में आदमी एक दिन 2 दिन फिर वैसे याद रखना, हम सब श्रावक श्राविकाएं, क्या पता जीवन कैसा है, कोई पता नहीं, पल भर का भी भरोसा नहीं है। वो बच्चे ने और लड़की ने छोड़ दिया, लड़की मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। और माँ कहती है कोई बात नहीं बेटा, तू शादी इससे ही कर ले। कोई बात, बच्चे ने गलती कर दी, माँ का उपकार देखो, माँ का आंचल देखो। माँ ने कही कोई बात नहीं है, तू मार दोगे तो क्या, मैं तो जाना ही है, मुझे जाना है, सब कुछ संपत्ति है, सारी फैक्ट्री है, सब कुछ है, पर तेरा काम होना चाहिए, तेरी शादी होनी चाहिए। माँ से पूछो, माँ के आंचल से पूछो, कभी जीवन में अपनी माँ को ठुकराना नहीं। अपनी माँ को जिसने ठुकराया वो जीवन बर्बाद है, बर्बाद है। जिस माँ ने अपने इतना बड़ा खड़ा किया, माँ अपने इतना बड़ा खड़ा किया, आज माँ बाप अगल डले हैं। कहाँ? कौन से वृद्धाश्रम में डले हैं? जिस माँ ने पैदा किया,
जिस माँ ने खड़ा किया, जिस माँ ने सबको सुनाया, लोली सुनाई, माँ से पूछा बेटा क्या है? तौवा है तौवा। ये क्या है? कौवा कौवा। एक बार नहीं 10 बार पूछा, माँ ने 10 बार बताया बच्चे को। बच्चा नहीं समझा, बच्चा पागल हो गया लालच के चक्कर में, और बच्चा आकर चलकर बच्चे उसके पैदा हुए, शादी उससे हो गई। अब देखना क्या होता है, शादी हो गई, बच्चे हो गए। आखिर में बच्चा होने के बाद उसने क्या किया, बड़ा बेटा हो गया। पापा सो रहे थे, पापा को दूध में क्या दे दी, गोली दे दी। पापा सोते रहे, सुबह उठे तो उसने तेजाब डाल दिया। तेजाब डालने के बाद उसने साक्षात घटना है, साक्षात घटना, बेंगलोर की घटना बता रहा हूं, साक्षात घटना है। जिस घर में मेरा आहार हुआ है, जिस घर में मेरा आहार हुआ है बेंगलोर में, कपड़े की फैक्ट्री जिन्स बनती है उसके यहाँ, जिन्स बनती है उसके यहाँ। और पुष्पधन सागर जी का हार इधर चल रहा था, मेरा हार इधर चल रहा था, भैया जी जो थे। और कुछ दिन बाद वो लड़की ने एक लड़के से, जमादार से प्यार कर लिया। पापा ने मोबाइल छीन लिया और लड़की ने कुछ मिला दिया दूध में, और दूध में मिलाने के बाद पिता को पिला दिया और बाथरूम में ले गई दोनों जने। और लेने के बाद पहले तेजाब डाल दिया पिता के ऊपर। तेजाब डालने के बाद छोटी छोटी वो क्या आप शूटर सिलते हैं, शूटर भाई सिली, पूरे शरीर में छेद कर दिए। छेद करने के बाद पता चला, कुछ दिन बाद लड़का पकड़ गया, लड़की भी पकड़ गई। लड़की 14 साल की लड़की थी। याद रखना, अपने बच्चों को बाहर की हवा लग जाती है, बच्चे ऐसे बर्बाद हो जाते हैं। माँ की आंचल से पूछो, माँ गई थी पांडिचेरी भाई दोज बनाने के लिए। याद रखना, कोई पता नहीं है जीवन कब बिगड़ जाए, कब क्या हो जाए। अपने बच्चों को संभालो। बोल महावीर भगवान की जय। बजाता है एक बार चाहिए, सारे दिन नमस्कार करता हूँ बारे बार, अज्ञान का तो वरदान एक बार चाहिए। घरी घरी नदिया नाव बिच धारा है, तेरा ही प्रभु सारा ही, तेरा ही सहारा प्रभु तेरा ही सहारा। डगमग करती है कर्म के भार से, डगमग करती है कर्म के भार, तेरा ही सहारा प्रभु तेरा ही सहारा। जिन वाणी के ज्ञान से सुझे लोका लोग, सो वाणी मस्त करो सदा दे तू धोग। हे जिन वाणी भारती तो ही जगो दे, जो तेरी शरणा करें सो पावे सुख चैन। देव बधु अरिहंत गो गो सेवन दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का वंदा बाण पुकार मंत्र।